जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा टेक टॉक। और इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे माइकल्स मेंटन इक्वेशंस के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं मॉडल्स के बारे में। इससे पहले एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है, आप ये सभी चीज़ें जान लीजिए। और इससे पहले जो हमारी पार्ट 1 वीडियो है, पहले आप उसको देखिए, देन उसके बाद में ये पार्ट 2 है, फर्दर हम इस पर आते हैं। इस इक्वेशन के अंदर क्या है हमारा मिक्लेस मेंटल इक्वेशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, Michels-Menten equation is the one of the best known model of the enzyme kinetic. एंजाइम काइनेटिक को डिफाइन करने के लिए एक सबसे बेस्ट मॉडल हमारा किसका है? मैक्लेस-मेंटन मॉडल्स का, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वेशन का। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी डिफाइन करती है कि हमारी एंजाइम की एक्टिविटी कैसी है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली में पढ़ा था, एंजाइम एक्टिविटीज़ क्या होती हैं या फिर एंजाइम काइनेटिक क्या होती है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, या फिर जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारा किसी भी रिएक्शन को इनिबिट करेगा या फिर फर्दर उसको प्रोसीड करेगा। ठीक है, या एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन बाय रिलेटिंग द रिएक्शन रेट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मॉडल किसको डिफाइन करता है? कौन सा मॉडल? हमारा मैक्लेस-मेंटन का मॉडल। ये क्या डिफाइन करता है? दिस मॉडल फॉर्म एन इक्वेशन। ये क्या बनाता है? एक इक्वेशन फॉर्म करता है जो कि डिस्क्राइब करती है किसको? रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, कि एंजाइम के रिएक्शन क्या, उसका रेट क्या होने वाला है। ठीक है, रिलेटिंग विद द रिएक्शन रेट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से या फिर किस रेट से। ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जो एंजाइम वेलोसिटी है हमारी, वो किस किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है ना? तो हमारा जो एंजाइम की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली रिलेट किसको करेगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितनी फॉर्मेशन से बनना है, या किस किस रेट से हमारा वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, किस रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन हमारी सबस्ट्रेट का कितना है। ठीक है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट होगा उतनी ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसके फर्दर आगे और भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इनिशियल में अगर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का कम रहेगा तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? डबल चाहिएगी हमें उसके लिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन भी हमें डबल चाहिएगी सबस्ट्रेट की, और जिससे कि हमारा प्रोडक्ट इजीली बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा एंजाइम वेलोसिटी। व्हाट इज एंजाइम वेलोसिटी? एंजाइम वेलोसिटी क्या? इट्स द रेट ऑफ एंजाइमेटिक कैटालिटिक रिएक्शंस। ऑब्वियस सी बात है, एंजाइम वेलोसिटी क्या? रेट ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन क्या होती है, उसको हम बोलते हैं एंजाइम वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। व्हाट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन? सबस्ट्रेट द अमाउंट, कंसंट्रेशन बोल दिए या फिर अमाउंट बोल दीजिए। ठीक है, the concentration या amount of a substrate present at that can be turned into a product. वो concentration या वो amount जो कि हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसको हम बोलते हैं क्या? सबस्ट्रेट। The amount is most commonly measured in a molarity. ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है हम उसको किस में मेजर करेंगे? मोलरिटी में, या फिर हम बोल सकते हैं मोल्स पर लीटर। एक लीटर के अंदर कितने मोल्स वगैरह हैं। ठीक है, okay, next, the concentration of substrate is used to measure the enzyme activity. obvious सी बात है, एंजाइम की एक्टिविटी कैसी रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। और कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा माइकल्स-मेंटन मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल्स, द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, ये सेम ही हमारी जो डिस्क्राइब है, ये किसको डिस्क्राइब करती है? हमारा एंजाइम वेलोसिटी को। ठीक है, तो एंजाइम वेलोसिटी देखिए यहाँ पे भी क्या था? रेट ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस इज ऑफन एज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। और मिचेल-मेंटन मॉडल्स क्या? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द फॉर्म या फिर द मॉडल टेक द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशंस डिस्क्राइबिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, उसी को ही डिस्क्राइब करती है बाय रिलेटिंग द वेलोसिटी। सेम देखिए, जैसे यहाँ पर हमने करा था सेम ऐसे एंजाइम वेलोसिटी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे ही हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। ठीक है, और वो प्रोडक्ट हमारा किस अमाउंट में बनेगा उसको भी कौन डिफाइन करेगा? हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका
वी नॉट क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी रहेगी, एक्चुअल में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जहां से स्टार्ट होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट बराबर कितना होगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, अपॉन के एम क्या है हमारा मिसल्स मेंटन कांस्टेंट, ठीक है, प्लस द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये देख लीजिए v क्या है हमारा द रिएक्शन वेलोसिटी, v max क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी, s क्या है द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और km क्या है माइकल्स मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। सो अगर हम देखो ग्राफ देखें मॉडल्स का, हमारा मॉडल का ग्राफ क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूँ जरा थोड़ा सा, ठीक है, और ठीक है यहाँ से मैं इसको जल्दी से रफ कर देता हूँ। देखिए मॉडल हमारा ग्राफ ये है इसका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यहाँ पे क्या है हमारा v नॉट है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे हमारा क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इधर तरफ हमारे कंसंट्रेशन चलेगा, इधर हमारा क्या चलेगा द रिएक्शन वेलोसिटी, ऊपर की तरफ रिएक्शन वेलोसिटी चलेगी और कंसंट्रेशन हमारा इस साइड में चलेगा। अगर हम एज्यूम करें ये हमारा क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी, जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, ये कंसंट्रेशन इस तरीके से हमारा रिएक्शन वेलोसिटी का हमारा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या है ये v max by 2 द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या फिर द अमाउंट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी, जहाँ पर हमारी वेलोसिटी यहाँ पर हाफ हो जाए, ठीक है, जिस कंसंट्रेशन पे ये हमारा वेलोसिटी हमारी हाफ हो जाती है उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं मिसल्स मेंटन कांस्टेंट, ठीक है, मिसल्स मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद में ये जो हमारा मॉडल है वेरियस या फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट पे या फिर एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन जो होती है उन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारा क्या है एंजाइम है, एंजाइम जब हमारा किसी सबस्ट्रेट के साथ में आके बाइंड करता है या फिर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है या फिर उसके ऊपर एक रिएक्शन कराता है तो हमारा क्या बनेगा एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर फर्दर रिएक्शन हमारी आगे प्रोसीड करता है तो एंजाइम हमारा क्या करेगा सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा और क्या बनाएगा एक प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारी एंजाइम की कैसी है। बट मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है अगर कंसंट्रेशन कम है तो ये हमारी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन भी हो सकती है जिससे कि हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को। ओके, थैंक यू।